तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे सिंगापुर की केस स्टडी के बारे में कि कैसे सिंगापुर 1965 में, जो कि एक स्लम सिटी ऑफ द वर्ल्ड था, आज वो 2024 की स्टार्ट हो चुका है और उसमें सबसे ज्यादा नंबर वन पे है। चाहे वो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं पूरी दुनिया में, उसमें ऑलमोस्ट टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 जैसी रैंकिंग में रहता है। तो क्यों रहता है, आज इसी के बारे में, इसी के ऊपर केस स्टडी हम करेंगे, पूरी तरीके से जानेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो लाइक कमेंट अगर आप पहली बार आए हैं तो। ऑल्सो यू कैन गिव योर सजेशन कि आपको कौन सी उस पर नई वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल। अगर सबसे पहले बात करें सिंगापुर की, तो जैसे कि आपको मैंने बताया 1965 में स्लम सिटी ऑफ द वर्ल्ड था और आज 2024 की स्टार्टिंग में इसके पास इतनी ज्यादा वेल्थ है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में टॉप 5 वेल्थिएस्ट कंट्रीज में आती है सिंगापुर। साथ ही में अगर यहाँ पे पर पर्सन मतलब पर कैपिटा इनकम की बात करें कि एवरी पर्सन कितना अर्न करता है, वो इंडिया में सिर्फ 2.5 लाख रुपए अभी बोल रहे हैं। कुछ सालों में हम 14 लाख के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी वो बहुत सफर दूर है। लेकिन उससे पहले अगर उसकी बात करें 1965 में $300 मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 से भी कम कमाते थे उस टाइम पे। और अब जो कि है, हर आदमी वहां पे $60,000 कमा रहा है, मतलब कि 50 लाख से भी ज्यादा पर पर्सन। और अगर वहाँ की एजुकेशन की बात करी जाए तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 95% है और मेल लिटरेसी रेट 99%, मतलब थ्रू द रूफ है। और अगर बाकी के आपके जितने भी इंडेक्स आप देख लो, चाहे वो हैप्पीएस्ट कंट्रीज में उसमें टॉप में रहता है। अगर आप क्राइम फ्री कंट्री की बात करें तो उसमें भी टॉप 3 में रहता है। करप्शन में अगेन टॉप 2, कभी टॉप 2 होता है, कभी टॉप 3 होता है, ऐसे चलता रहता है। अगर एजुकेशन ओवरऑल देखे तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया, उसमें भी कई बार तो टॉप 1 पे ही रह रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कंट्रीज की बात करें, उसमें भी टॉप 5 में रहता है। क्लीनेस्ट कंट्रीज में अगर बात करें तो उसमें भी, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है सिंगापुर को कि एक तो वहाँ के लोग, और उसके बारे में भी हम अब पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ में जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये अकेली ऐसी कंट्री है जो एक आइलैंड भी है, ऊपर से कंट्री यहाँ तक कि इतनी छोटी है कि इसमें कोई सिटी नहीं। उनकी कैपिटल को भी बोलते हैं सिंगापुर सिटी, बेसिकली वही हो गई। तो और कोई यहाँ पे सिटीज नहीं है। और साथ ही में अगर यहाँ की अलग अलग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ईज ऑफ कैपिटल एंड ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर बात करें तो उसमें भी ये टॉप 5 में रहती है। इनोवेशन में टॉप 9 में है। तो इतने सारे आपको मैंने इंडेक्स बता दिए, और भी आप चाहे जितने भी इंडेक्स ले लो, करप्शन, क्राइम, किसी भी चीज में, उसमें वो आपको टॉप 10 में ही मिलेगी। यहाँ तक कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भी सिंगापुर का पासपोर्ट ऑलमोस्ट टॉप 5, टॉप 10, टॉप 6 में रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट भी है। और यही दर्शाता है कि सिंगापुर कहाँ एक 1965 में थे और कहाँ 2024 में इतना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, 1965 में सिर्फ 5% लोगों के पास हाउस घर थे, और अब 96% से भी ज्यादा लोगों के पास है। मतलब हाउस ओनरशिप सबसे ज्यादा पूरी अगर वर्ल्ड में कहीं है तो वो सिंगापुर में है। वैसे हम उसके साथ बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उससे एक हमें और एक सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कैसे आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, और वो भी इतने कम सालों में यार इतना कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, ली कुआन यू, जो कि बहुत साल तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने ये बोला था कि हम मॉडल्स लेंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं अपनाएंगे। जैसे कि इंडिया की उन्होंने वेलफेयर स्टेट का मॉडल लिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं अपनाया। उन्होंने सपोर्ट दिया जब तक कि उन लोगों को एक लेवल से ऊपर क्रॉस करने के बाद, उसके बाद वो सपोर्ट बंद कर दिया गया। और ऐसे ही उन्होंने कम्युनिस्ट का भी लिया, चाइना का भी लिया। एक उन्होंने बोला कभी भी हम कम्युनिस्ट की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीजें ले सकते हैं। वैसे वो पूरी तरीके से चिढ़ते ही थे कम्युनिज्म से, और उससे उन्होंने बोला कभी ये आ नहीं सकता। और दूसरी बात कि उनको वेलफेयर स्टेट पसंद थी, क्योंकि कुछ टाइम तक उन्होंने बोला हमें लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि एक लेवल से ऊपर लोग उठ जाएंगे, तब हम उसके बाद वो सपोर्ट धीरे धीरे कम कर सकेंगे, और उससे हमारी जो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन हमें एक टाइम पे देना पड़ेगा, और उन्होंने दिया भी। और तभी आज देख लो कि आप यहाँ पहुंच चुकी है सिंगापुर। यहाँ तक कि वहां पे जितने भी ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है उन पे बेसिकली वहाँ पे मेरिटोक्रेसी रूल है। मतलब कि जितना ज्यादा आपका मेरिट होगा उतना आपको कंपनसेशन मिलेगी, उतना आपका एजुकेशन में फायदा होगा, उतना आपका जॉब में फायदा होगा। यहाँ तक कि जो कि वहाँ की
गवर्नमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड होगे उतनी आपकी इंसेंटिव्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, क्योंकि आप उतना ही ज़्यादा ध्यान दे सकोगे और पॉलिसीज और रूल्स और लॉज बना सकोगे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जाता है। और जो कि उनके फाउंडिंग फादर्स फादर्स हैं ली कुआन यू, वो इतना ज़्यादा तवज्जो देते हर चीज़ को। उनको लगता था कि मैं वो यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो जो भी उन्हें अच्छी चीज़ लगती थी बाहर की वो बोलते थे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मेरी कंट्री में, और वो उससे डबल ट्रिपल इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे होना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि हम सारी चीज़ें सब लोग ये सोचते हैं कि अगर घर हो तो हमारा घर हमारा बस क्लीन रहे, चाहे हम बाहर कूड़ा डालें, कहीं भी डालें। तो उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी कल्चरल फाउंडेशंस कोर को, डाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, और वही उन्होंने पूरे कंट्री को बेसिकली फैलाया, उसमें स्प्रेड करा इतनी सारी अपनी नॉलेज और जितना भी लॉज रूल्स और सारा बेसिकली पूरा जो एक नजरिया होता है, विजन होता है पूरी कंट्री का, वही ऐसा हो गया कि चाहे माई होम, बेसिकली माई होम इज माई कंट्री। तो अगर आप अपने आप को गंदा करोगे तो वो अपने आपकी कंट्री भी होगी, अगर आप कंट्री को गंदा करोगे तो वो आप भी उसके लिए। इसीलिए वहाँ के लॉज सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है और पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा भारी होती हैं। और अगर मैं उसके कुछ लॉज की बताना चाहूँ, जैसे कि अगर आप च्युइंगम अगर आपने कहीं पे फेंक दी ढंग से तो उसके ऊपर $3000 का फाइन है। अगर आपने पब्लिक टॉयलेट में फ्लश नहीं करा तो $1000 का फाइन है, और ये बढ़ता ही रहता है हर टाइम पे बाद। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वहाँ पे कूड़ा गिराते हो तो आपके ऊपर कोई फाइन तो होता ही है, लेकिन साथ में जो वहाँ के म्यूनिसिपल जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है वो आएगा, आपको पूरे एक टी शर्ट देगा, आपको झाड़ू देगा और बोलेगा पूरे सिंगापुर की हर तरफ से झाड़ सफाई करनी पड़ेगी, और उस टी शर्ट पे लिखा होता है आई एम द बिगेस्ट लिटरर। तो इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा वहां पे हार्श पनिशमेंट है, मतलब पूरी तरीके से आपने मनी वाइज तो तोड़ ही दिया, और साथ में उनको गिल्ट भी तोड़ दी कि पूरे देश में सफाई करनी पड़ेगी पूरी सिटी में, और कैसे करेंगे कि, और जब पूरी दुनिया देखी कि देखो आई एम अ लिटरर। तो इससे पता चलता है यहाँ तक कि आप आफ्टर 10 वहाँ पे म्यूजिक लाउड नहीं बजा सकते। आपको यहाँ तक कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं और इन्वेस्ट करो, लेकिन पर पर ओनर आप एक ही हाउस ले सकते हो, ये नहीं कि आप डबल ट्रिपल ले रहे हो ताकि आप एक्सप्लॉइट कर सको उसको, उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट को। तो उससे पता चलता है उसको भी बैलेंस करने के लिए उन्होंने कैसे रूल्स बना रखे हैं। साथ ही में आप वहाँ पे ऑब्ससीन मटेरियल कोई भी नहीं दे सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना आप घर में, ना इवन आउटसाइड। तो साथ में वो तो जेल तक आपको हो सकता है अगर आपने किसी का वाईफाई चुराया। यहाँ तक कि अगर आप किसी का वाईफाई पूछ चुराते हो तो उसके लिए सीधा कोई फाइन नहीं लगता, सीधा आपको जेल टर्म हो जाती है। तो इससे पता चलता है कितने ज्यादा हार्श लॉज हैं, लेकिन वो सारे इसलिए क्योंकि उनके माइंड में इनबिल्ट हो चुके, इम्प्रिंट हो चुकी हैं ये चीजें, तभी वहां पे कोई ऐसा काम करता नहीं। और तभी क्राइम फ्री सोसाइटी में से टॉप 5 टॉप 4 कभी टॉप 3 में ऐसा सिंगापुर का नाम आता रहता है। और जो कि वहाँ पे एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है एजुकेशन के ऊपर, कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और साथ ही में मतलब आप अगर पढ़ते हो तो और आपको प्रमोट किया जाता है, आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सेम इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो, कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको कंपनसेशन दी जाती है कि अगर मान लो कोई डॉक्टर कोई रिसर्चर वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी बना रहा है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रहे, कॉपीराइट आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। क्योंकि सिंगापुर का अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट हार्शेस्ट लॉज हैं अपने आईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वर्ल्ड में भी अगर आईपी की बात करें तो उसमें भी टॉप 3 में आती है सिंगापुर। इसलिए पता चलता है कितना ज्यादा वो प्रोटेक्ट करती है अपनी कोई भी इन्वेंशन को, कोई भी डिस्कवरी को जो वहाँ के लोग करते हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है, कि कोई भी आपकी कंपनी, कोई भी और अदर इंडिविजुअल या बाहर की कंपनी आके भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। और साथ में अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए बेनिफिट दिए जाते हैं पूरी तरीके से। और वही बात है कि अगर बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या कोई हॉस्पिटल बहुत इमरजेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, जैसे कि कोविड में हुआ, तो उनको उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स और वो सब चीज दिए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है वहाँ पे हेल्थ केयर का भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी। और एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, अब तो उनकी डेथ होगी है, ली कुआन यू, जो कि बोलते हैं बेसिकली वो फादर ऑफ सिंगापुर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर को बनाने वाले, या जितना भी कोई भी आप, वो इतने बड़े साथ में यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं था कोई ऐसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्रोटेस्ट हो, मार्च हो बेवजह। यहाँ तक कि बोलते हैं कि 2006 में आपको उनकी बहुत फेमस एक मिल भी आई क्लिप, जब
कई सारे एयरलाइन पायलट्स यानी कि सिंगापुर एयरलाइन जो कि अब वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस में से, यहाँ तक कि जो चांगी एयरपोर्ट है वो भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स है, यहाँ तक कि वहाँ के जो पोर्ट है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। तो मतलब उन तभी बोलते हैं कि लायन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक कि उनका सिंबल भी लायन है क्योंकि मर लायन, तो उनको शुरू से ही था कि हम हमेशा हर चीज में बेस्ट रहेंगे, और इसीलिए वो कैपिटल भी और उनकी चीजें भी वैसी है। और यहाँ तक कि उन्होंने वो खुद आ गए थे, मतलब आप सोच सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर एक डेमोन्स्ट्रेशन में खुद उतर जाए। उन्होंने स्पीच दी थी और 1 घंटे में ही सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे। उन्होंने बोला था कि अगर आप वापस नहीं गए तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा, आप जो भी अपनी डिमांड रख रहे हो उसका एक प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है। ये नहीं कि आप सड़कों पे आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेशंस करो, प्रोटेस्ट करो, मार्चेस करो, उससे कुछ नहीं फर्क होगा। आप पूरे लॉज तरीके से जब बने हुए हैं तो आप उसको फॉलो करके आओ मेरे पास, मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करा तो आपको तो मैं निकाल ही दूंगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि सिंगापुर एयरलाइंस बंद हो जाएगी? नहीं, मैं पूरी दुनिया से जितने भी बेस्ट टू बेस्ट एयर पायलट्स हैं या क्रू है एयरप्लेन का, उन सबको बेस्ट से बेस्ट मैं हायर करूंगा, चाहे मुझे आपसे डबल सैलरी देनी पड़े, चाहे गवर्नमेंट ट्रेजरी को देने पड़े, लेकिन वो देगी। और इसको 1 घंटे में, अगले 1 दिन में, यहाँ तक कि मैं चालू रख दूंगा और ये पूरे टाइम रहेगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विद इन 1 आवर वो ऐसी इतनी पावरफुल स्पीच थी वो, जो कि इतनी ज्यादा वायरल हुई उस टाइम पे, और अभी भी ये बहुत ज्यादा एक वायरल वीडियो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी इंटरनेट पे। और साथ ही में ये जो स्पीच थी, विद इन 1 आवर वो एयरलाइन के जो पायलट्स थे या जो भी क्रू प्रोटेस्ट कर रहा था वो सब वापस चले गए अपने, और उनके बाद सीधा सीधा सिंपल तरीके से एक रूल्स सिस्टमैटिक वे में वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, और उसके बाद वो चीजें सिमट गई। तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा एक तरीके से, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अगर कोई कंट्री चल रही है तो वो सिंगापुर है, इतना ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिश, और फिर भी इतना ज्यादा सिस्टम एंड ऑल्सो प्रिजर्व देयर कल्चर। ये सबसे बड़ी बात है कि उनका कल्चर, वैल्यूज, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनके फाउंडेशनल कोर वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, उन पे कोई कुछ नहीं आया। चाहे दुनिया कहाँ जा रही है, चाहे कोविड आया, चाहे कुछ आए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो वैसे की वैसी चीज चलती जा रही है और वो ग्रो पे ग्रो करते जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सिंगापुर की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहाँ पे मिलिट्री सर्विस बहुत ज्यादा कंपलसरी है, 2 इयर्स की सबको मिनिमम आपको देनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो तो आप जा सकते हो। तो इससे पता चलता है कि वो डिफेंस पे प्रॉपर, क्योंकि रिसर्च पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, यहाँ तक कि लेटेस्ट वेपन्स और वेपनरी पे भी जाता है उनका। ऐसा नहीं कि वो उन सबको चीजों पे भूल चुके हैं, ऐसे बात नहीं है। उनका बहुत ज्यादा नेवी भी काफी अच्छी स्ट्रांग है, और उनके जो पोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि इंडिया नेवी उनकी स्पेशली आर्मी और नेवी के साथ वहाँ पे कोलैबोरेट करती है बहुत ही हाई लेवल पे, ताकि उनको चांगी एयर बेसिस और पोर्ट्स का नेवल एक्सेस भी मिल सका है। और इसी से पता जाता है कितना और एडवांस है। और यहाँ तक की बात करें कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होके भी इतनी ज्यादा टॉप पे रह के, पर कैपिटल इनकम इतनी ज्यादा हो के, साथ में माइस में सेकंड नंबर पे आती है या कई बार थर्ड पे भी आ चुकी है। और उस माइस होता है मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, एग्जीबिशंस और आपकी कॉन्फ्रेंसेस, MICE, जिसमें कि न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, उसके बाद लंदन आता है और थर्ड नंबर पे सिंगापुर है। कई बार ये पोजीशन सेकंड पे भी आई है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी समिट्स होती है, उसके साथ का इतना ज्यादा जो वापस इकोनॉमी में मनी रिवॉल्व होता है, उससे बहुत ज्यादा एक कंट्री को फायदा होता है, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे वो बिजनेस टूरिज्म में हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ केयर टूरिज्म में हो। और जो इन्वेस्टमेंट्स आती है कंट्री में, वो तो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन सिंगापुर का एक रूल ये भी है कि हम कभी भी फॉरेन एड पे जिंदा नहीं रहेंगे, हम अपने आप को इतना ज्यादा खुद ही सेल्फ वो करेंगे ताकि हम खुद ही स्टैंड कर सके, हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कोर प्रिंसिपल है सिंगापुर को इतना ज्यादा सुंदर और एडवांस बनाने में। तभी आप बोल सकते हो कि इतना एक ब्यूटीफुल कंट्री भी है, एंड ऑल्सो इतनी एडवांस भी है साइड टू साइड। सो दैट्स द ऑल। और ये था पूरी केस स्टडी। आपको कैसी लगी, इसके कोई भी अगला टॉपिक्स है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।